जब आप घर के बाहर से घर के अंदर आते हैं तो आपको अजीब सी एक सुगंध महसूस होती है। साथ ही वो सुगंध भी आपको महसूस होती है और कई लोगों को दुर्गंध भी महसूस होती है। बाहर आप जाते हैं तो वो आपको महसूस नहीं होती, पर जब आप जैसे ही अपने घर में प्रवेश करते हैं तो वो जो सुगंध है या दुर्गंध है वो आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। और जो दुर्गंध है वो इतनी आती है आपको कि आपका घर में रहना दुश्वार हो जाता है, आप घर से बाहर चले जाते हैं। और जब सुगंध आती है किसी व्यक्ति को, वो इतनी मनमोहक होती है कि उसका घर से बाहर जाने का मन नहीं करता। तो आखिर ये जो सुगंध है ये क्यों आती है और दुर्गंध ही क्यों आती है? कुछ लोगों को सुगंध आती है और कुछ लोगों को दुर्गंध आती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो घर के बाहर से अंदर की तरफ आता है उस व्यक्ति को ये सुगंध और दुर्गंध क्यों आती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सभी को नहीं आती। जिस व्यक्ति का आत्मिक बल थोड़ा सा भी बड़ा होता है उसी व्यक्ति को ये चीज़ें महसूस होती हैं, या जिस व्यक्ति के ऊपर कोई शक्ति होती है उस व्यक्ति को ही ये महसूस होती है। ये सभी को महसूस नहीं होती। जैसे अगर आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हो तो आपको ही सुगंध और दुर्गंध का अनुभव होगा, अन्य व्यक्तियों को नहीं होगा। या फिर अगर आपके शरीर पे कोई नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई प्रेत है, कोई मशान है, कोई अन्य शक्ति है, तो आपको दुर्गंध की महसूस होगी। और अगर किसी देवी या देवता की सवारी आपके ऊपर आती है तो सुगंध आपको महसूस होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दुर्गंध है या सुगंध है ये कब आती है। अधिकतर ये सुगंध और दुर्गंध उस समय आती है जब आप घर के बाहर से घर के अंदर की तरफ आते हैं, यानी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। साथ ही जब आप अकेले होते हैं या फिर रात के 12 बजे से लेकर और 3 बजे का समय जो होता है उस समय पर भी ये सुगंध और दुर्गंध आती है। दोपहर 12 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच में जब सूर्य अपने पूरे ताप पर रहता है उस समय भी आपको ये सुगंध और दुर्गंध महसूस हो सकती है। और ये आप ही को ही आती है क्योंकि आपका आत्मिक बल थोड़ा बड़ा होता है। अगर हम बात करें सुगंध की तो आपको इत्र की जैसी सुगंध आती है, गुलाब की जैसी, चमेली की जैसी, चंदन की जैसी, या फूल की, या धूप बत्ती की, या अगरबत्ती की, परफ्यूम की, इस प्रकार से आपको सुगंध महसूस होती है। और ये जो सुगंध होती है ये बहुत मनमोहक होती है। ये मात्र कुछ सेकंड के लिए ही आपको महसूस होती है, उसके बाद महसूस नहीं होती। तो ये जो सुगंध होती है ये देवी देवताओं की सुगंध होती है, ये सकारात्मक शक्तियों की सुगंध होती है। जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जिनका आत्मिक बल बहुत उच्च होता है, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जो इस धरती लोक की शक्ति नहीं है, उन शक्तियों के शरीर से देवीय गंध है वो आपको महसूस होती है। और ये जो गंध है ये इतनी तीव्र होती है, कुछ सेकंड के लिए ही आती है, उसके बाद आपको ये महसूस नहीं होती। तो ये खुशबू जो है ये देवी देवताओं और सकारात्मक शक्तियों के कारण ही आती है, उन्हीं के दिव्य शरीर से आती है। या कुछ ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं जो ईश्वरीय गुणगान में लगी होती हैं, जो ऋषि मुनियों की आत्माएं होती हैं, जो महात्माओं की आत्माएं होती हैं, उनके आत्मा से ये गंध आपको महसूस होती है। तो ये संकेत बताता है कि कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक शक्ति आपके आसपास से गुजरी है, या सकारात्मक शक्ति आपके घर में है, या आपके साथ कोई सकारात्मक शक्ति रहती है। तो अगर आपको आपके घर के अंदर ही महसूस हो तो इसका मतलब सकारात्मक शक्ति आपके घर में मौजूद है। अगर आपको बाहर महसूस हो तो आपके साथ कोई सकारात्मक शक्ति महसूस होती है, तो आपके साथ कोई सकारात्मक शक्ति है। और कुछ क्षण के लिए अगर आपको महसूस हो तो आपके पास से कोई सकारात्मक शक्ति गुजरी है। क्योंकि हम अपनी इन आँखों से दैवीय शक्तियों को नहीं देख पाते, कोई शक्ति हमारे आसपास से जा रही है, कहाँ बैठी है, पर कहीं ना कहीं शक्तियाँ होती जरूर हैं। उसी से उल्टा अगर आपको दुर्गंध आती है, आपको ऐसा लगता है जैसे पीरियड का जो स्मेल आती है वो आती है, आपको मांस की स्मेल आती है, मांस की जलने की स्मेल आती है, कपड़ा कोई जल रहा है ऐसी स्मेल आती है आपको, या सड़े खाने की स्मेल आती है, या सिगरेट के धुएं की स्मेल आती है, तो ये सब जो स्मेल है, ये सब जो दुर्गंध है, ये नकारात्मक शक्तियों की ही दुर्गंध होती है। नकारात्मक शक्तियाँ अधिकतर ये शमशानी शक्तियाँ होती हैं। शमशानी शक्तियों में ये बेताल मशान की शक्तियाँ होती हैं जो अधिकतर, या फिर प्रेतों की शक्तियाँ होती हैं। अधिकतर
कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है, जिन लोग किसी महिला को जला दिया गया हो और जब वो महिला किसी के शरीर पर आती है तो उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ये महसूस होता है कि उसको जलने की से स्मेल आती है, जैसे कोई कपड़ा जल रहा हो, शरीर जल रहा हो, और उसको स्वयं भी वो जलन महसूस होती है जब वो औरत उसके शरीर पर रहती है। तो ये सब उस औरत के, उस महिला के ही आत्मा का प्रभाव है, क्योंकि वो जलकर मरी थी तो उसको ऐसा लगता है। साथ ही कई लोगों को जिन, जिस व्यक्तियों को शरीर में जिन्न होते हैं उनको सिगरेट की स्मेल आती है, और साथ ही उन व्यक्तियों में अजीब सा व्यवहार उन व्यक्तियों का हो जाता है, वो व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो है वो जिन्नों की नज़र होती है, जिन लोगों के ऊपर होती है। साथ ही अगर पीरियड की स्मेल अगर आपको आती है, एक महिला को आती है, तो उनके ऊपर मशान क्रिया होती है या फिर मशान लगा होता है। उनके जो पेड़ू होता है, कोख होती है, जहाँ पर बच्चेदानी होती है, वहाँ पर मशान बैठ जाता है। वो मशान क्या करता है, जैसे ही आपका बच्चा ठहरने के लिए होता है, उस बच्चे को खा जाता है और रक्त के रूप में वो बाहर निकलता है। तो इसलिए आपको इस प्रकार की स्मेल महसूस होती है। तो ये सब जो दुर्गंध है, ये दुर्गंध सभी का सभी नकारात्मक शक्तियों की होती है, प्रेतों की होती हैं, और जो गंदी आत्माएं होती हैं उनकी होती हैं। क्योंकि जो गंदी आत्माएं होती हैं ये गंदगी खाती हैं, गंदगी खाकर ही अपना भरण पोषण संतृप्ति करती हैं। तो इनसे आप बचें और साथ ही आप ईश्वरीय गुणगान में लगें। अगर इस प्रकार की स्मेल आपको आती है, दुर्गंध आती है आपको, तो तुरंत किसी अच्छे भगत के पास जाएं, किसी अच्छे साधक से अपना इलाज करवाएं, या फिर शुद्ध होकर गंगा जल छिड़क कर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ आप करें। और अगर आपको खुशबू आती है, सुगंध आती है, तो अपनी पूजा का स्तर बढ़ा लीजिए, अपनी पूजा का समय बढ़ा लीजिए, और जितना हो पाए प्रभु के गुणगान में लगिए, ताकि उनकी और कृपा आपको प्राप्त हो सके। जिन लोगों को कृपा प्राप्त नहीं होती उनको कृपा प्राप्त होती है, और जिन लोगों को सवारी नहीं आती उनको सवारी भी प्राप्त होती है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप चैनल पे हैं, शिव कृपा परिवार पर हैं, तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़े हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से और माँ जगदम्बा महाकाली से विनती करता हूँ कि वो सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें, आपके समस्त कार्य पूर्ण हो, आप और आपका परिवार सुखी हो, स्वस्थ हो, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।